अस्सलाम वालेकुम। एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। आप सबको एबीएन की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाएं। आपको बताएं कि एबीएन न्यूज़ मीडिया ग्रुप की जानिब से कौम को ईद उल अज़हा की हम मुबारकबाद पेश करते हैं। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शहर शहर गाँव गाँव नमाज ईद की अदायगियाँ की जा रही हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा और मुल्तान समेत छोटे बड़े शहरों में ईद की नमाजों के रूह परवर इज्तिमात इस वक्त सामने आ रहे हैं। इस्लामाबाद में शाह फैसल मस्जिद समेत शहर के मुख्तलिफ मसाजिद, ईदगाहों और इमाम बारगाहों में नमाज ईद के रूह परवर मनाजिर देखने में आए हैं। लाहौर में दारुल उलूम जामिया नईमिया में चेयरमैन नजरियाती काउंसिल रागिब नईमी की इमामत में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। कराची में ईदगाह ग्राउंड गुरु मंदिर की जामिया मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। पेशावर, मुल्तान और फैसलाबाद में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुल्क व कौम की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इस मौका पर फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। आपको बताएं कि ईद के रूह परवर मनाजिर और इज्तिमात इस वक्त मुल्क भर में जारी हैं। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शहर शहर गाँव गाँव नमाज ईद की अदायगी का सिलसिला जारी है। सुबह सवेरे ही नमाज ईद की अदायगी के लिए लोगों ने मसाजिद का रुख कर लिया और ताहाल इस वक्त मुख्तलिफ मसाजिद में मुख्तलिफ औकात में ईद की नमाज अदा की जा रही है। एबीएन न्यूज़ मीडिया ग्रुप की जानिब से भी कौम को ईद उल अज़हा की बहुत मुबारक। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शहर शहर गाँव गाँव नमाज ईद की अदायगी का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मुल्तान समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात इस वक्त जारी हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर पूरी कौम और आलम इस्लाम को दिली मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि यह ईमान, कुर्बानी, इसार और भाईचारे का जज्बा असर-ए-नौ जिंदा करने का दिन है। अल्लाह इस दिन को पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए खैरियत, बरकत और इत्तेहाद का जरिया बनाए। ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेमिसाल अतात की याद ताज़ा करती है। सदर ने कहा कि इन अजीम हस्तियों ने अल्लाह ताला के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम किया। अल्लाह ताला के अतात में ही हमारी इनफरादी और इज्तिमाई कामयाबी मुज़मिर है। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि हमें माशरे के कमज़ोर और महरूम तबक़ात का सहारा बनने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन और खुशहाली अता फरमाए और हमें मजबूत कौम बनाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी कौम आलिम इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि ईद कुर्बान सिर्फ जानवर को नहीं, नफ्स और मफादात की कुर्बानी का भी पैगाम देती है। सब्र, इसार, कुर्बानी, हौसला किसी भी कौम की तरक्की की बुनियादें हैं। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। कुर्बानी और इत्तेहाद के जज्बे की ज़रूरत है। कुर्बानी का रिश्ता हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाता है। भारतीय हमले पर कौम को इत्तेहाद दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम था। दाखिली चैलेंजेस से निमटने के लिए मुसलसल इत्तेहाद और अज़म का मुजाहिरा ज़रूरी है। हमें अपने वसाइल को यकजा करके पाकिस्तान को खुशहाल और ख़ुद कफ़ील बनाना होगा। ईद की खुशियों में फ़लस्तीनी भाइयों और मकबूजा कश्मीर के आवाम को ना भूलें। मज़लूमों की आवाज़ बनेंगे और हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद का साथ देंगे। ईद उल अज़हा के मौके पर अस्करी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौम को ईद की मुबारकबाद दी और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ और नेवल चीफ ने भी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। अस्करी क़यादत ने इस मौके पर मुल्क में पायदार अमन, कौमी यकजहती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़म को ख़िराज तहसीन पेश करती हैं और वतन की सलामती के लिए कौम की जुर्रत और कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने अपने आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद की अदा की है और इस मौके पर मुल्क और कौम की सलामती, यकजहती, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और पाक भारत जंग के दौरान शहीद होने वालों के बुलंद दर्जात के लिए दुआएं की गई हैं। नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमने बानी पिचाई और बुशा बीबी समेत तमाम कारकुनान की रिहाई के लिए भी खुसूसी दुआएं की हैं। बानी पाकिस्तान अवाम की खातिर कैद में मौजूद हैं और सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। इन्हें तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को भी नाकर्दा जुर्म में कैद किया गया। बानी पीचाई कानून, आइन और रोशन मुस्तकबिल की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। ताकतवर हल्के अपनी अना छोड़कर मुल्क की खातिर बानी पीचाई को बाइज्जत रिहा करें। बानी पीचाई सियासी और माशी इस्तेहकाम की जमानत है, इन्हें रिहा करना होगा। वज़ीर आला ने तमाम कौमी और सूबाई अरकान असम्बली, शहीद और ज़ख्मी कारकुनान के घर जाएं ऐसा कहा और कहा कि इनके साथ ईद गुजारें और इनके हौसले बढ़ाएं।
اہل اسلام ہیں ان سب کو عید مبارک، بالخصوص جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو میری طرف سے عید مبارک، ہمیں لیڈر عمران خان کی طرف سے عید مبارک، تو پوری قوم کی طرف سے عمران خان کو ہمارے لیے قربانی دے کے وہ جیل میں ہے، ان کو عید مبارک۔ عید کے موقع پر اپنے عید کے لوگوں کو یاد رکھیں، غریب لوگوں کو یاد رکھیں، کسی اور کی خوشیوں میں اگر آپ شریک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو ذرا اجر دے گا۔ اسی طرح صفائی کا خاص خیال رکھیں، صفائی نصف ایمان ہے، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم بھرپور صفائی کے انتظامات کریں، لیکن صفائی نصف ایمان ہے، آپ خود بھی جب تک صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تب تک صفائی ممکن نہیں ہوگی اور سب کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا عید الاضحیٰ پر خصوصی پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے امت مسلمہ بالخصوص تمام پاکستانیوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں۔ خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد عید الاضحیٰ کی خوشیاں بھی عطا کیں۔ آج عید قرباں ہے، لیکن آپریشن بنیان مرصوص اور فتنہ ہندوستان کے شہداء کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ آج بڑی عید ہے، دہشت گردی کا شکار ہونے والے معصوم بچوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ آج ہماری عید ہے، غزہ میں شہید ہونے والے معصوم بچوں، خواتین اور دیگر بے گناہ شہداء کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ آج انسانیت کے پہلے جامع منشور خطبہ الحج الوداع کو یاد کرنے کا دن ہے۔ سنت ابراہیمی کی عظیم یادگار در حقیقت بہت بڑی قربانی ہے۔ قربانی کی عبادات کا مقصد تزکیہ نفس، تقوی، اللہ کی بندگی کا غالب آنا ہے۔ عید الاضحیٰ اللہ کے لیے جینے مرنے کے عہد کی تجدید ہے۔ ABN اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ حاضر ہوں گے 9 بجے کی ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ABN ہے قوم کی صوت۔